नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं आम लोगों के बीच, क्योंकि आम लोग बहुत परेशान हैं, ये हमेशा कह रहे हैं। अभी क्या परेशानी है, चलिए इनसे देखते हैं, बात करते हैं। अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन आ गए भैया? मैडम, इससे अच्छे दिन मेरे वो बुरे दिन थे 2014 के पहले वाले। ये अच्छे दिन नहीं है, ये इतने बुरे दिन ला दिए हैं, कि पढ़ने लिखने वाले लोग एमटेक करके, बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरेट करके, वकालत करके सब रोड पे आ गए हैं, पकौड़े तर रहे हैं। और अच्छा भैया बताइएगा, तो महंगाई बढ़ गई है या घट गई है? आपको क्या लगता है महंगाई कमी है क्या? मोदी जी तो कहते थे मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी जब सरकार आती है ना, सरकार जब बनेगी ना तो महंगाई कमेगी। महंगाई कमी नहीं, महंगाई बढ़ी, और बढ़ी तो ऐसी बढ़ी कि 7वीं आसमान में पहुंच गई। लोग सोच नहीं सकते। अभी कोरोना काल से लोगों को सोचना चाहिए। और महंगाई के मार पर इतने लोग दब गए हैं, इतने लोग सहम गए हैं कि लोग करने को बेचैन है, लोग आत्मदाह करने को बेचैन है, लोग मरने को बेचैन है। आप देख रहे हैं कि लोग घर में लोग बच्चे के साथ मर जाए, क्या करेंगे? रोजगार भी तो नहीं चलेगा ना। जो सरसों तेल का मैडम, जो सरसों तेल इन्हीं के काल में 70 रुपए से 75 रुपए लीटर हुआ करता था, आज हम 220 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खा रहे हैं। सॉरी, प्रति 220 रुपए प्रति लीटर हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं। तो पकौड़ा कैसे तलेंगे? पकौड़ा कैसे तलाएगा? तो वही तो बात है ना कि पढ़ लिख के जो 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए जो खर्च किए हैं, अब वो भी लोग मजबूर हैं कि हम पकौड़े कैसे तलें। मोदी जी आप कुछ आइडिया दीजिए, आप सुझाव दीजिए। आप देश विदेश घूमते हैं, पहले 230 देश घूम के आए हैं, और अब क्या कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का गेटअप मत बनाइए। रविंद्रनाथ टैगोर का गेटअप बनाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। अच्छा, उनको छोड़िए, वो कोई गेटअप बना रहे हो, अब हम लोग के लिए कुछ कर दिए तो फकीर के गेटअप में भी ठीक है। लेकिन अब ये बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं? अपना बताइए कि आप अभी क्या करते हैं? मैं तो अभी मेरा सिक्योरिटी एजेंसी चलता है और कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और साथ ही मैं बता देता हूं कि जन अधिकार पार्टी का बिहार प्रदेश महासचिव हूं। अच्छा महासचिव जी, तो ये आप जो इतना बिजनेस भी करते हैं, तो आपको कोई नुकसान हो गया? मोदी जी से कहा इतना भड़के हैं? भड़के इसलिए हैं कि मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में हमसे जो लोग जुड़े हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड, देखिए हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड इधर हैं, इनसे हमसे जो सिक्योरिटी गार्ड जुड़े हुए थे, हमसे लोग जो जुड़े हुए थे। आप सोच लीजिए कि एक राशन वाले के किराना दुकान से अगर हम उनसे किराना दुकान खरीदते हैं तो एक किराना दुकान से उनके कितने लोगों का घर चलता है? किराना दुकान हो गया, दूध वाला हो गया, उसके साथ साथ आपका राशन हो गया, सब्जी वाला हो गया, आलू परवल प्याज वाला हो गया, इतने लोगों का घर चलता है। राज मिस्त्री का घर चलता है, पेंटर मिस्त्री का घर चलता है। उन लोगों का तो रोजगार मर गया ना मैडम। तो इतने लोग का जो रोजगार बन गए, और अब मोदी जी पे लगा रहे लांछन की वो रोजगार खत्म कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो आप अपना कोई आइडिया बताइए। मोदी जी तो थक गए, देख लिए 2014 से क्यों क्या कर लिए। अब आप कुछ बताइए कि मोदी जी आपका बात सुने, बोलिए, इसमें सुनेंगे वो। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था को सुधार दें। अर्थव्यवस्था सुधारने का कोई आपके पास योजना है? आप अपना बताइए। हमारे बिहार के अंदर, अभी तो मैं बिहार की बात करता हूँ, सेंट्रल की भी बात करता हूँ। बिहार में हमारे ऐसे आविष्कारक हैं और ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि एक से एक आविष्कार कर सकते हैं, और ऐसे आइडिया वाले लोग हैं कि एक से एक बुद्धि दे सकते हैं और एक से एक आइडिया ला सकते हैं बिजनेस के बारे में। ये जो देश विदेश घूमते हैं ना, पहले अपना भारत के अंदर तो भ्रमण कर लीजिए, अपने स्टेट के अंदर भ्रमण कर लीजिए ना कि कैसे लोग हैं। आपने तो कभी आइडिया लिया नहीं, आप तो कहते हैं मेक इन इंडिया बनाएंगे। अब तो ऐसा कर दिया है ना कि लोग कह रहे हैं कि क्या कर दिया आपको भारत को। हमारा ये अच्छे दिन से अच्छा वो बुरा दिन अच्छा था कि हम लोग 14 रुपए का चावल खाते थे, 370 रुपए का गैस लेते थे, 43 रुपए से 45 रुपए का पेट्रोल लेते थे। आज वो अच्छा दिन था मेरा। 200 रुपए कमा के भी लोग खुश था, आज 500 रुपए कमा के कोई खुश नहीं है। इतना ऑडियंस है, कोई लोग पूछ लीजिए। लोग कहते हैं, उनके अंधभक्त लोग कहते हैं, भाई आप लोग अगर कोई अंधभक्त होंगे तो माफ कीजिएगा, आप लोग में से कहते हैं कि पहले तो 200 रुपए मिलता था, अब 500 रुपए मिल रहा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आप ऑडियंस थोड़ा घुमा लीजिए भाई साहब। इतने लोगों में से आप जान लीजिए कि एक कितने लोग खुश होंगे? 500 रुपए वाले लोग, जो आज से 500 रुपए लोग भी कहते हैं कि 500 रुपए मिलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, कोई नहीं कहेंगे कि खुश हूँ। वो 200 रुपए आप लोगों में से कमा के भी लोग खुश थे। तो मुझे वही मोदी जी चाहिए, वही अच्छे दिन थे, आपके अच्छे दिन नहीं थे। वो बुरे दिन लौटा दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी, आप ये भी कहते हैं साथ साथ कि मेरा क्या है मित्रों, भाइयों बहनों, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। आपने शादी किया,
शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। शायद आपकी पत्नी होती तो किचन के बारे में सुझाव देती, आपके बीवी बच्चे होते तो आपके बारे में सुझाव देते कि ये जी हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी कैसे होगी, उनकी वो आगे चलकर क्या करेंगे, बाकी के लोग भी बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कैसे आएंगे, रोजगार कैसे मिलेगी, वो लोग पढ़कर क्वालिफाइड कैसे होंगे, क्या करेंगे। तो आपको तो पत्नी है नहीं, तो आपकी तो जानकारी है नहीं, तो घर परिवार कैसे चलता है, राशन कैसे आएगा, कैसे रोजगार मिलेगी। अब ये बताइए मुझे। अच्छा, ये तो आप उनके पर्सनल टिप्पणी करने लगे कि उनकी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कैसे जानेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री है, खुद से थोड़ी बने हैं, हम ही लोग उनको वोट दे के भेजे हैं। आप भी वोट दिए होंगे, बहुत लोग वोट दिए हैं, बिना वोट दिए थोड़ी गए हैं। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि मोदी जी कुछ बढ़िया करेंगे, मोदी जी कुछ बढ़िया करेंगे। क्या बढ़िया किए, क्या लगा, क्या कोई ऐसा कुछ ऐसा काम बढ़िया किए हो तो बता दीजिए मुझे। विकास के लिए तो टैक्स ले रहे हैं, विकास का टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन उन टैक्स का पैसा से कर क्या रहे हैं, मुझे ये बताइए ना। आप जीएसटी के बारे में बता देता हूँ, जीएसटी से लोगों को क्या फायदा मिला बताइए तो आप लोग। इनकम टैक्स से लोगों को क्या फायदा मिला। आप कहते थे कि स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा, काला धन वापस आया क्या, बताइए ना। आप बोले थे कि प्रत्येक के खाता में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। किन्हीं लोगों को, भाई लोगों को बताइए कि किसी भाई लोगों के खाते में 15 रुपए भी आया होगा तो बताइए मुझे। एक तरफ कहते थे कि मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के लिए हमने उनको गैस मुहैया करा दिया। गैस तो मुहैया आपने करा दिया, ये जाहिर सी बात है। 135 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ को तो नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि 2 करोड़ लोगों को जरूर गया होगा। और वो 2 करोड़ लोगों को गया तो वो सही लोगों के पास नहीं गया, वो ऐसे लोगों का गया है जो फर्जी आधार कार्ड बना के वो फर्जी आधार कार्ड पे लिए थे वो गैस का कनेक्शन, वो गैस का कनेक्शन लिए थे। एक तरफ कहते हैं कि हम गैस उज्ज्वला के तहत हम सबको सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में, साथ ही साथ चूल्हा दे रहे हैं फ्री में, चूल्हा आपने दे दिया फ्री में, गैस दे दिया फ्री में। कभी लेकिन जानने का कोशिश किया कि मैं किन लोगों को दिया, सही लोगों के, मैडम मैं बता रहा हूँ, सही लोगों के पास कनेक्शन नहीं किया। आप सर्वे किसी एजेंसी के पास करवा के देख लीजिए। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये सही बात है कि पैसा आपने नहीं लिया, लेकिन एजेंसी वाले ने प्रत्येक लोगों से 1,000 रुपया शुल्क उठाया था कि क्या भाई मोदी जी के मोदी जी के बन जाएंगे। ये बंदरबाट हुआ। एजेंसी वाले भी पेट्रोलियम मंत्री जो है पेट्रोलियम मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके चढ़ावा में गया। और साथ ही साथ ये बता देते हैं कि आप समझ लीजिए एक टंकी का कीमत होता है, मैक्सिमम होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस तो 700 रुपया। चूल्हा का जो देख रहे हैं कि टीना से भी बदतर था वो दिए थे ये, तो उसका कीमत हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस समझते हैं 600 रुपया। तो 600 और 700 कितना हो गया आपका 1300 रुपया। 1300 रुपया में अपने टंकी अवेलेबल करा दिया और एक चूल्हा अवेलेबल करा दिया। उस समय गैस का कीमत हुआ करता था 900 रुपये, 1100 में मिला था, सब्सिडी जाता था 300 रुपये। तो 300 रुपये सब्सिडी जाता था तो 12 महीने तक आपने उनका सब्सिडी रोक दिया, तो 3600 रुपया। आपका प्रधानमंत्री का योजना के तहत कितना पैसा लगा 1300 रुपया। बाकी का झोल झाल कहाँ हुआ पैसा, मुझे ये बताइए। मतलब आपने तो काफी गहराई से सारे डिटेल्स हमें दिए हैं, तो आप अपना जो नाराजगी है प्रधानमंत्री जी से साफ जाहिर कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ये जो खुन्नस भरी है, आप कुछ योजना जो ये जितनी योजना है इसके अलावा मैं बता देता हूँ 2005 से मैं बता देता हूँ एक्टिव कार्यकर्ता रहा हूँ बीजेपी का। अब बीजेपी के ऐसे बड़े नेताओं के साथ मैं बता देता हूँ कि मेरा सबके साथ अच्छा संबंध रहा, व्यक्तिगत संबंध आज भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं उनको सुझाव देता हूं तो कहते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है। अरे मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है आपके बीजेपी में। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि आप कुछ सुझाइए, देश की जनता थोड़ा चेहरा ढूंढ रही है। आप खुन्नस की बात कर रही हैं, आप बता रहे हैं खुन्नस की बात कर रही हैं, तो ये मेरा खुन्नस नहीं है। यहाँ 135 करोड़ आबादी में बता देता हूँ कि सब लोग ना खुश हैं, इनसे कोई खुश नहीं है। ये सिर्फ अपने मुंह मियाँ मिट्टू बने रहते हैं कि मित्रों, भाइयों बहनों, विकास कहाँ दिखता है, कहाँ दिख रहा है विकास? सिर्फ कहने से विकास दिखता है। आप देश विदेश घूमिएगा उससे विकास नजर आता है। 25 लाख का सूट पहनिएगा, 10 लाख का बूट पहनिएगा, उससे विकास नजर आता है। सारा कुछ विदेश से अपनाइएगा, कहिएगा कि हम स्वदेशी हैं। अब कौन सा स्वदेशी है? कलम आपका स्वदेशी नहीं है जो कि 2.5 लाख का कलम है, 10 लाख का बूट है जो इटालियन का है, 25 लाख का सूट है जो जर्मनी का है। तो सब कुछ तो आप विदेशी से अपना रहे हैं, देसी कहाँ अपना रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि चाइना की बात करते हैं, चाइना से आप मतलब गुडविल आप अच्छा बना रखते हैं, आप वहीं जाके सब कुछ करते हैं। कहाँ आप कर रहे हैं देश के लिए? देश हित में आपने क्या किया? कुछ एक अच्छा काम है तो बता दीजिए मुझे।
या हमारे साथ अभी मौजूद हैं आम जनता के बीच से उभरा एक चेहरा, जो कि प्रधानमंत्री जी के पूरे पोल पट्टी खोलते हुए उन्हें स्वदेशी के नाम पर जनता को धोखा देने वाला चेहरा बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी किस तरह से जनता का विश्वास पुनः जीतेंगे, क्योंकि 2014 में उन्होंने जीता था अपना विश्वास जनता के बीच। उन्होंने नारा लगाया था अब की बार फला फला सरकार, अब की बार उन्होंने ये लगाया था अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब की बार इनकी गई सरकार। अब कहीं से ये सीन में आने वाले में से नहीं है। हर पहले कहते थे इनके अंधभक्त लोग हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन अब यही लोग कहते हैं हर हर मोदी दूर दूर मोदी थू थू मोदी। अब कहीं से इनका कुछ चलने वलने वाला नहीं है। बच्चे बच्चे जान गए हैं कि मोदी जो हैं ये बतौलेबाज हैं। ये सिर्फ कहेंगे घड़ियाली आंसू बहेंगे, कभी बंगाल में जाएंगे तो कहेंगे मित्रों भाइयों बहनों ओ ममता दीदी खेला होवे। इसका मतलब क्या होता है? आप मेरी बहन समान है, मैं आपके साथ कहूँगा कि ये बहन खेला होवे का मतलब क्या होता है? आप माफ़ कीजिएगा पत्रकार जी। और अभी ये क्या मतलब होता है? इन्हीं कारण से उनका गया है, कहानी खत्म हुआ है। अब ममता दीदी का आना कोई बड़ी बात कोई आसान बात नहीं है। आप वहाँ कहते हिंदू मुस्लिम, उनको आप वहाँ से गए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। आपका दिन भूल गए क्या कि गोधरा कांड क्या हुआ था? आप वहाँ के रहने का निवासी हैं और उनको आप कह रहे थे कि बांग्लादेशी है। मूल निवासी कलकत्ता की नहीं है, ये दूसरे देश के। कहाँ से आई थी? ऊपर से आके आसमान से टपकी थी क्या? खजूर में आके लटकी थी? क्यों कलकत्ता की रहने वाली थी? तो सारा इनका पट्टी खुलने वाला है, सब लोग जान चुका है। मोदी जी आपका घड़ियाली आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जाग चुकी है, जनता सो रही थी, अब जनता जाग चुकी है। और जनता आपके अंधभक्त लोग भी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा तो। ये कोरोना काल में ऑक्सीजन आया था, ईरान से आया था, इराक से आया था। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पत्रकार बंधु लोग देखे होंगे कि ये टैग किया गया था रिलायंस का टैग किया था। तो ये क्या करते हैं? अडानी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, विजय माल्या जैसे लोगों को फंडिंग करते हैं। और फंडिंग इसलिए करते हैं कि कल के डेट में हमारा सरकार रहे ना रहे, ये तो फंडिंग करेंगे ना, भाई जाओ रुपया लेकर रफू चक्कर हो जाओ। बाकी तो हम समझ ही नहीं लेंगे यार, फंडिंग मेरा कैसे चलेगा? सरकार अभी है कल ना रहे, ये स्थिति चल रहा है। धो के रख दिया सरकार के इन सारे योजनाओं को। हर कदम पे सरकार की क्या षड्यंत्र रही है, जनता अब उन्हें जानने लगी है। अब इसे देखेंगे कि मोदी सरकार किस तरह से अगली बार खुद को प्रेजेंट करती है, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नारा तो नहीं चलेगा। अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई शब्द नहीं रहा मैडम। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये जब जिस राज्य में सरकार बनेगी तो वहाँ के क्या कहेंगे? भैया कैमरा चालू है ना? ये जब जिस राज्य में सरकार चलेगी तब ये क्या कहेंगे? अगर देखिए अभी हाल के दिनों में, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो कोरोना नहीं था उनके लिए। लाखों लाख के संख्या में आप लोगों ने देखा होगा, लाखों लाख के संख्या में वो वहाँ रैली करवा रहे थे, उसके लिए कोरोना नहीं थे। और मन की बात करते हैं कि मन की बात में आइए। और मन की बात में पता है आपको क्या खर्च है इनका? एक 30 मिनट का एपिसोड पे इनका 3 करोड़ रुपया खर्च है। वो 3 करोड़ रुपया अपने पर खर्च करते हैं। और सालाना इनका देखा जाए ऐड पे, पत्रकारिता ऐड पे, तो इनका 64,000 रुपये खर्च है, विदेश जाने से लेके। और इनका विज्ञापन देने में, चेहरा चमकाने में इनका 64,000 रुपया को खर्च है। ये कहाँ से आता है? ये क्या थे? ये तो कहते थे कि हम चाय बेचने वाला का बेटा हैं। अब चाय बेचने वाला का बेटा को अगर मिल जाए राजशाही 56 करोड़ रुपया खर्च करते हैं खाने पीने में, तो बताइए कौन नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहेगा? कौन ऐसा सुख सुविधा नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा। तो ये सब कारण है मैडम। ये देश का, हम लोग का, ये आज ये 7 सालों में 70 साल पीछे ढकेल दिए हैं। और बार बार कोसते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी आप ये बताइए कि आपने क्या किया? 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में आपने बहुत कुछ कर दिया। 70 साल पीछे लगे, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी माफ़ी चाहते हैं, आप बकस दीजिए हम लोगों को। एकदम हम लोग उब गए हैं। समझ में नहीं आता कि बेरोजगार युवा लोग करे तो क्या करे, पढ़े लिखे लोग करे तो क्या करे। लोग पकौड़े भी तले तो कितने को तले? 220 रुपये का अगर तेल लेते हैं, सरसों का तेल, तो 10 रुपये में बिकेगा या 20 रुपये में बेचेंगे कि 30 रुपये में बेचेंगे। 1000 रुपये का सिलेंडर लेते हैं तो हम कितने में देंगे? पकौड़ा में कितने में आप खाइएगा बताइए ना। आपको हम बताएंगे कि मैडम
हम 40 रुपये में आपको पकौड़ा देंगे तो 220 रुपये का आपके पास भी समय नहीं है। बोले यार मेरे पास समय नहीं है भाई, तू अपना पकौड़ा अपने पास रख। मक्खी मारेंगे, झंक मारते रहेंगे, लेकिन मेरा पकौड़ा नहीं बिकेगा। और हमारे घर के लोग हमारे इस उम्मीद में होगा कि मेरा भाई आएगा, मेरा बाप आएगा, मेरा चचा आएगा तो कुछ पैसा लेके आएगा तो राशन का राशन लेंगे तो मेरा जीवन यापन चलेगा। ये स्थिति है मोदी जी, बकस दीजिए हम लोगों को। आप बोले थे ना झोला उठाएंगे चल जाएंगे मित्रों भाइयों बहनों, अब काहे नहीं जा रहे हैं? बेशर्मी का हद हो गया है, अब बेशरम हो गए हैं, आपको कहीं से कोई शर्म नहीं है। अब भागिए, जल्दी भागिए। जब तक आप देश में रहिएगा तब तक देश का कोई कल्याण नहीं होगा। और हम लोग इस बार अब जो कहते थे ना हर हर मोदी घर घर मोदी, अब माताएं बहनें इन लोगों में से पूछ लीजिए, आपको झाड़ू लेकर भगाएगी इस बार, ये तय है। अब ये मोदी जी पे इतने उग्र हो गए हैं जनता, अब चाहती है कि यहाँ से ये जल्दी से चले जाए ताकि ये चैन से सुख से जीवन जी सके। क्योंकि पहले जो समय था इनका, ये उसी को अच्छा दिन मान रहे हैं, उससे अच्छा होने का उम्मीद था, लेकिन अब तो उससे भी बदतर हो गया है। अब क्या करेंगे आगे मोदी जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगे हम अब तक सबकी आवाज़ जरूर पहुँचाते रहेंगे जैसा अब तक पहुँचाते रहे हैं। तो बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे के साथ, आगे हम फिर मिलेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।